तो सरकार गरीब नवाज का शुरू हो चुका है। वो माह रजब का पहला जुमा ज़ायरीनों ने अदा किया। यहाँ सब अल्लाह के करम से, गरीब नवाज की मेहरबानी से ज़ायरीनों की तादाद भी अच्छी है। तो सब ने नमाज अदा की। बारगाह गरीब नवाज में मुल्क में अमन अमान की दुआ की। कभी का कारवाने कैफ मस्ती लुट चुका होता, यहाँ सब सो रहे हैं, एक तू बेदार है साकी। गरीब नवाज के परवाने हर कौम व मजहब व मिल्लत के लोग भी आए हुए हैं। बिल्कुल, हम इसका खैर मकदम करते हैं, हम वेलकम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चादर भेज रहे हैं। ये हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है। भारत जब से देश आज़ाद हुआ है, उनके 47 के बाद से जब से जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने अजमेर दरगाह के ऊपर जब भी उर्स होते हैं गरीब नवाज रहमतुल्लाह के, तो वो अपनी श्रद्धा उसमें अर्पित करने हेतु यहाँ पर चादर भेजते हैं। और वही परंपरा हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने कायम रखी हुई है। 2014 से जब से आप प्रधानमंत्री बने, आप जब से पूरी अकीदत के साथ, पूरे एहतराम के साथ चादर यहाँ भेज रहे हैं। और ये हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति भी रही है कि सभी धर्मों का सम्मान, सभी मज़हब का सम्मान, सभी धर्म के धर्मगुरुओं का सम्मान, सभी धार्मिक स्थलों का सम्मान। तो मोदी जी के आचरण में हमें हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति दिखाई देती है और उनके द्वारा ये परंपरा निभाई जा रही है। इसका हम खैर मकदम करते हैं। और ये ख़ास तौर से उन लोगों को जवाब है जो पिछले कई दिनों से मंदिर मस्जिद विवाद करने की कोशिश कर रहे थे, देश में धार्मिक माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, कि हिंदुस्तान में सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ सबका सम्मान भी होता है। ये हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इसको कायम और दायम रखा है। इसका हम वेलकम करते हैं और हम पूरे एहतराम के साथ जिस तरीके से वो चादर भेज रहे हैं और जिस तरीके से गरीब नवाज के बारे में उनका संदेश आता है हमेशा, जो इस बार किरण रिजिजू साहब जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं वो पढ़ के सुनाएंगे, तो पूरा उनका खैर मकदम किया जाएगा, पूरा इस्तकबाल किया जाएगा और जो परंपरा रही है उस हिसाब से वो चादर वो यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। किस तरह की परंपरा रहती है जब देश के प्रधानमंत्री चादर भेजते हैं? देखिए, जब भी चादर आती है तो कोई ना कोई नुमाइंदे के तौर पे उनकी चादर लेके आता है। कभी मंत्री आते हैं, कभी किसी विभाग के लोग आते हैं और वो संबंधित जो दरगाह हैं उसको गेट पे वेलकम किया जाता है और वो मज़ार अक़दस पे जो भी उनका खादिम होता है उसके द्वारा चादर पेश करते हैं। और उसके बाद में चादर पेश करने के बाद में ये परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री जी का एक पैगाम आता है मुल्क की आवाम के नाम, उस दरगाह के नाम। तो वो पैगाम को सार्वजनिक रूप से मंत्री जी होते तो मंत्री जी पढ़ के सुनाते हैं या उनका जो भी नुमाइंदा चादर लेके आता है वो पैगाम को पढ़ के सुनाता है। ये परंपरा रही है और इसी तरीके से कायम रहेगी। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में पीएम के अलावा भी कई लोगों की चादर, बिल्कुल ये परंपरा रही है। गरीब नवाज की जो दरबार है और सभी धर्म के लोग मानने वाले हैं, आम और ख़ास भी मानते हैं इस दरबार को, पूरी अकीदत की नज़र देखते हैं। विभिन्न राज्यों से वहाँ के मुख्यमंत्रियों द्वारा चादर भेजी जाती है, विभिन्न पार्टियों द्वारा भेजी जाती है। आज इंद्रेश कुमार साहब की तरफ से चादर चढ़ी गई, मैंने भी मीडिया के मुझे मालूम चला, उनकी तरफ चादर पेश की गई थी, तो आज उनकी तरफ से चादर चढ़ी है। तो ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है अजमेर शरीफ। यहाँ से मोहब्बत अमन का पैगाम जाता रहता है। सभी धर्म के राजनीतिक और हस्तियाँ, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, सब इस दरगाह से जुड़े हुए हैं, सब अपनी अकीदत का नजराना पेश करते हैं। आज 1 रजब पे बारगाह गरीब नवाज का उर्स चालू हुआ है। 813 साल हो चुके हैं गरीब नवाज के इस पैगाम को जो भारत की सरजमी से पूरी दुनिया में दिया जाता है। और इसी मौके पे पिछले 10 सालों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी अपनी अकीदत का इजहार करते हुए चादर भेजते हैं और एक संदेश भेजते हैं देशवासियों के लिए, जिसमें आध्यात्मिक शक्ति से बात करते हुए हमारे देश की जो एक धरोहर है, सूफी संतों की, ऋषि मुनियों की जो धरोहर है आध्यात्मिक, उस संदेश को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से यहाँ अजमेर शरीफ में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले मैं देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ अजमेर दरगाह के उर्स की। और जिस तरीके से इस साल जो भी कुछ ऐसे मामलात रहे जो अपने आप को किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था को हिंदू सेना के नाम से लोगों को अपने आप को मनवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी ऐसे नफरती, उन्माद और आपराधिक कृत्य के लोग हैं जो देश में एकता और अखंडता और देश की तरक्की को देखते हुए ऐसे जो निंदनीय काम है कर रहे हैं, कि जहाँ पे आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलते हैं, और वो अजमेर शरीफ जो 800 साल से ये प्रतीक और धरोहर है एकता का,
वहाँ के नाम को बिना किसी बात के विवाद में लाने से, तो ये बहुत बड़ा एक संदेश है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी और तमाम देशवासियों की तरफ से कि हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही सेना को माना जाता है, वो है भारतीय सेना। और नाम रखने से ना तो आप किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट करेंगे, ना किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे और ना ही भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे इंडिविजुअल जो हैं इनके ऊपर जांच होनी चाहिए, ये कहाँ से आते हैं, कौन इनको फंड करता है। और हाल ही में कुछ दिन पहले आदरणीय श्री मोहन भगवत जी ने भी अपने एक बयान में, अपनी स्पीच में ये क्लियर कहा है, वाज़े तौर पे बता दिया है कि अगर कोई समझता है कि ऐसे विवाद पैदा करके वो हिंदुओं का नेता बनेगा तो ये बिल्कुल अस्वीकार्य बात है। दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। और साल 2025 जो है कामयाबी और मोहब्बत और अमन का साल है। ऐसे तमाम जो नफरती तत्व हैं उनको ये एक खुला संदेश है कि वो अपनी ऐसी हरकतों से बाज आएँ और हिंदुस्तान की अखंडता, हिंदुस्तान की एकता के खिलाफ कोई भी ऐसा काम ना करें